दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इसी बीच में एक डिलीवरी बॉय आता है, घर की घंटी बजाता है और घंटी जैसे ही बजती है तो महिला बाहर निकल कर आती है और उस भैया से कहती हैं कि भैया क्या बात है। वो कहती हैं कि आपका पार्सल है। पार्सल देकर वो कहता है, उसके बाद जैसे ही वो जाने के लिए चलता है तभी वो कहता है कि मैडम साहब घर पर हैं या बाहर हैं। मैडम कहती हैं कि साहब तो ड्यूटी पे गए हुए हैं। तभी वो कहता है कि मुझे प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है। तो जैसे ही पानी मांगा जाता है तो वो महिला कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। जब डिलीवरी बॉय होता है वो अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद में तब उसका मन करता है, जब उसका दिल भर जाता है, तब वह घर के बाहर निकलता है। और आसपास के किसी भी व्यक्ति को इस बात पर कोई शक भी नहीं था, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं था, ये लगातार कई सालों से ऐसा ही चल रहा था। और एक दिन सोशल मीडिया पर यह खबर तैरने लगती है कि पुलिस वाले यानी कि पुलिस वाले की बीवी होते हुए भी पुलिस वाले की बीवी का कत्ल हो चुका है। अब पुलिस ने इस घटनाक्रम का पूरा खुलासा करने के लिए तमाम तरीके के कोशिश की। ये अंधा कत्ल था, कातिल को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आखिरकार पुलिस ने उस कातिल को तलाशने के लिए कोशिश की थी। पुलिस ने आखिरकार उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में वो कातिल बार बार एक ही बात कह रहा था कि मैं पकड़ा कैसे गया हूँ, बस मुझे यही बता दो। पुलिस हंसती है, मुस्कुराती है और कहती है कि पहले ये बताओ कि तुमने कत्ल क्यों किया और कैसे किया, क्या वजह थी। आखिरकार अब दोनों ने एक दूसरे के बारे में बता दिया। तब लोगों ने इस कहानी के बारे में सुनकर बड़ी हैरानी हो रही थी लोगों को कि आखिर ऐसे कैसा हो सकता है। आज की जो कहानी उसी डिलीवरी बॉय की है, उसी पुलिस वाले की बीबी की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफ़ी खान है और आपने देखना शुरू किया है SKJ टीवी। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार फेसबुक पेज को फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पर ये कहानी सुन रहे हैं तो आप प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ का एक ज़िला लगता है सुकमा। दरअसल सुकमा ज़िले में ही तैनात एक पुलिस वाला होता है, जो कि उसका नाम शिशुपाल अपनी पत्नी को फ़ोन करता है। वो लगातार फ़ोन करके पत्नी को रायपुर का विधानसभा का एक थाना लगता है, उसी थाने का एक इलाका है हम शिवानी, उसी शिवानी का एक कॉलोनी लगती है। कॉलोनी उसी का एक ब्लॉक नंबर है 4 नंबर वाली गली। पत्नी जोली को वो फ़ोन करता है, लेकिन पहली बार 6 मार्च 2024 को फ़ोन उठता नहीं है। दूसरी बार ट्राई करता है, तीसरी बार ट्राई करता है। उसे लग रहा था कि बीवी शायद सो रही होगी, कोई काम में होगी। कुछ देर के बाद में एक आधा घंटा बीतता है, फिर वो फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन कोई सामने से रिसीव नहीं कर रहा था। और अपनी ही बीवी को पुलिस वाले की भी फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो वो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार करें तो क्या किया जाए। तभी पास ही में एक घर होता है, पड़ोसी का घर, उसी के पास में फ़ोन लगाया जाता है। पड़ोसी से कहा जाता है कि तुम जाकर देखो कि मेरी जो बीवी है वो पता नहीं बाज़ार गई है, क्या कर रही है। काफ़ी बार मैंने फ़ोन ट्राई किया, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा है, लेकिन फ़ोन उठ नहीं रहा है। अब पड़ोसी वहाँ जाते हैं, कहते हैं कि साहब घर का तो ताला लगा हुआ है, अब ऐसी स्थिति में ताला लगा हुआ है तो करें तो क्या करें। पुलिस वाला कहता है कि घर के अंदर झांक के देखो, हो सकता है कि कोई बात हो। जैसे ही घर के अंदर झांक कर देखा जाता है तो इसी बीच में उस आदमी की जो नज़र पहुंचती है, तो उस आदमी का होश फाख्ता हो जाता है। दरअसल वो घर के आंगन में देखता है कि जगह जगह ब्लड फैला हुआ था, उनकी सींटे लगे हुए थे। वह हट जाता है तुरंत ही। वह कहता है कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ हुए। तभी वो पुलिस वाला जैसे ही बात सुनता है, वह खुद पुलिस वाला फ़ोन करता है। साथ ही पुलिस को लेकर पड़ोसी भी पुलिस को फ़ोन करता है। अब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, देखते ही देखते घर के बाहर ताला लगा हुआ था। ऐसी स्थिति में अब करें तो क्या किया जाए।
वीडियोग्राफी की जाती है, साथ ही कि उस ताले को तोड़ा जाता है। ताला तोड़ा जाता है तो पुलिस वाले की बीवी है जो घर के अंदर अर्धनग्न अवस्था में थी, और पूरे घर के अंदर काफ़ी कमरे में चारों तरफ से ब्लड फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने धारदार हथियार से उस महिला को बार बार मारा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। अब शव को कब्जे में लिया जाता है। शव को कब्जे में लेने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में ये खुलासा हो जाता है कि आखिरकार इनकी जो हत्या की गई है वो पहले धक्का दिया गया था, और उसके बाद में जो सर पर चोट लगती है, वह महिला गिरती है, तो उसके बाद में फिर इस पर लगातार किसी धारदार हथियार से इस महिला के ऊपर बार बार हथियार मारा गया है, हत्या करने की कोशिश की। अब पुलिस के लिए सवाल था कि पुलिस के लिए सबसे पहले सवाल था, पुलिस वाले ने ही ये काम तो नहीं किया है। पुलिस वाले की सीडीआर निकलवाई जाती है, तो साथ ही महिला के मोबाइल की भी सीडीआर निकलवाई जाती है। अब इस मामले में जांच पड़ताल तो चल ही रही थी, साथ ही में पुलिस है वो धीरे धीरे करके दिन भी बीतते जा रहे थे। लगता था कि 5 मार्च 2024 की ये घटना होती है, 6 तारीख को पता चलता है, लेकिन कातिल पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था, और पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको भी खंगाला जाता है। साथ ही महिला का जो मोबाइल होता है उसके सीडीआर से जितने भी लोग संपर्क में होते हैं उनसे भी कांटेक्ट किया जाता है, लेकिन पुलिस जो कातिल होता है वो नहीं मिलता है। आखिरकार लगभग 10 से 12 दिन का समय बीत चुका था। बात यानी कि 15 मार्च 2024 तक की पुलिस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का एक इलाका है भदोही, वहाँ पर आरोपी को पकड़ती है, गिरफ्तार करती हैं, और गिरफ्तार करके लेके आती हैं थाने लाने के बाद में उससे पूछा जाता है कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है, बताओ। वह व्यक्ति होता है जो उसका नाम होता है जय सिंह उर्फ राहुल होता है। वह कहता है कि सर सब कुछ मैं बता दूंगा, लेकिन आप मुझे पहले ये बता दो कि आखिरकार मैं पकड़ा गया तो कैसे पकड़ा गया। पुलिस वाले कहते हैं कि पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि तुम ये करने क्या आए थे, तुमने कत्ल क्यों किया है, तुम्हारा इस महिला से क्या लिंक है, क्या रिश्ता है। तो वो कहानी बताना शुरू करता है। वो कहानी शुरू होती है उस लगभग 4 साल पहले। टिकटॉक का ज़माना था। टिकटॉक पर हर युवा के ज़ुबान पर था, व्यक्ति के ज़ुबान पर था। सर पर चढ़कर वो बोल रहा था कि अपनी वीडियो बनाया करते थे, और वीडियो बनाने के बाद में उसी टिकटॉक पर अपलोड कर दिया करते थे। टिकटॉक का ही बोलबाला हुआ करता था। तो अब जो पुलिस होती है, पुलिस वाले की बीवी होती है जिसका नाम जूली होता है, वो कहती हैं कि वो वीडियो करती थी, और ये लड़का भी अपना वीडियो बनाया करता था। हालांकि ये लड़का मुंबई में रहकर नौकरी किया करता था। इलेक्ट्रॉनिक ऐसे कुछ आइटम होते हैं। इस लड़के की भी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे हैं इसको हो चुके हैं, और ये जिस महिला के साथ में वीडियो बनाया करता था उसी महिला की भी शादी हो चुकी है पुलिस वाले से। लेकिन पुलिस वाले जानते ही नहीं थे इस लड़के के बारे में। वह मुंबई में रहकर वीडियो बनाता था, ये यहाँ से वीडियो बनाया करती थी। ये दोनों अपने अपने हिसाब से बातें भी किया कर लेते थे। अब दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती कुछ ज़्यादा हो जाती है। आसपास में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों ही शादीशुदा होते हैं। अब इस महिला ने कहा कि तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, बात करने का बहुत मन कर रहा है, आ जाओ। किसी दिन मिलने के लिए वह मुंबई से सीधा चला जाता है रायपुर, और रायपुर में आता है इस महिला के पास में। उसने कहा कि अगर तुम यहाँ आओगे तो पुलिस वाले की एक कॉलोनी है, कोई देखेगा तो बात खराब हो सकती है, इसलिए कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तभी उसने एक यूनिफॉर्म डिलीवरी बॉय की, ताकि आए तो किसी को शक भी ना हो। डिलीवरी बॉय उनके घर के पास आता था, दरवाज़ा खोला जाता था। उसके बाद में एक दूसरे के साथ में वक्त बहुत सारा बिताया करते थे, और ऐसे ही वक्त बिताया करते थे जब पुलिस वाला घर पर नहीं होता था। हालांकि कई साल से इनके पुलिस वाले की बीवी के साथ में, इसकी पत्नी के साथ में बहुत
विवाद भी चल रहा था, लेकिन उसको ऐसा ही मौका मिलता था। डिलीवरी बॉय उसके घर में वह रहा करता था। दूसरे तीसरे दिन फिजिकल रिलेशन भी बनाए जाते थे और ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, यानी कि उस डिलीवरी बॉय के साथ में 4 साल लगातार ऐसे ही चल रहा था। आसपास के किसी भी व्यक्ति को कोई शक भी नहीं हुआ था, कोई शक नहीं हुआ था। तो ठीक वैसे ही इस दिन लड़के ने 5 मार्च 2024 को मुंबई के एयरपोर्ट से एक हवाई जहाज़ पकड़ा और रायपुर के लिए वह लगभग शाम 6:30 बजे रायपुर पहुंच जाता है। और रायपुर आने के बाद में वह महिला के पास सीधा जाता है। इस महिला यानी कि पुलिस वाले की बीवी से कहता है कि जो राहुल होता है वो पुलिस वाले की बीवी को कहता है कि बताइए क्यों बुलाया है। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, शादी करो नहीं तो फिर तुम्हारे खिलाफ में मैं FIR दर्ज कराऊंगी। तुमने मेरा कई सालों से शोषण किया है। वो लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है, यानी कि डिलीवरी बॉय, लेकिन इस बार वो पूरे इरादे से आया था। अपने मोबाइल वगैरह सब बंद कर दिए थे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं था, कोई डर वाली बात नहीं थी, कोई इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ये पूरा ऊपर से उसने अपने आप को पूरा चेहरा है जो ढक लिया था ताकि कोई उसको पहचान भी ना ले। वो घर पर जाता है, जैसे ही बातचीत उसके दोनों के बीच में चल रही थी, इसको लड़की को धक्का दिया जाता है दोनों के बाद में। महिला वो गिर जाती हैं और कैंची पास में पड़ी हुई थी। धारदार हथियार से उस महिला के शरीर पर बहुत सारे वो वार करता है और उसकी लाश को पूरे इधर उधर लेके दौड़ा रहा था पूरे घर के अंदर। दौड़ने के बाद में लगभग 6:30 बजे के बाद में वह 9 बजे घर से निकल जाता है, वापस मुंबई जाता है। लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि उसकी फ्लाइट है वो छूट जाती हैं। अब फ्लाइट छूट जाती हैं तो वो करे तो क्या करे, परेशान हो जाता है। सीधा स्टेशन पहुंचता है, वहाँ से एक्सप्रेस रेलगाड़ी पकड़ता है। रेलगाड़ी पकड़ने के बाद में वहाँ से सीधा उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश UP चला जाता है। और अब इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होगा, ये सोचकर उन दोनों की बात है जब होती थी तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से होती थी। मोबाइल वगैरह का वो इस्तेमाल एक दूसरे से किया नहीं करते थे। अब ऐसी स्थिति में जब उसने कहा कि साहब मैंने तो पूरी कहानी बता दी है, लेकिन मैं पकड़ा कैसे गया, अब ये आप बता दो। तो पुलिस वालों ने कहा कि जब तुम मुंबई से रायपुर के लिए सफ़र कर रहे थे तो हवाई जहाज़ को आपको एक टिकट मिला था। दरअसल तुम जल्दबाजी में उस टिकट को इसके घर के अंदर ही भूल कर चले गए थे और हम लोगों की नज़र उस पर पहुंच गई थी और लगातार कई दिन के बाद में वह टिकट हमारे हाथ लग जाता है और उस टिकट के माध्यम से हमने रायपुर के जो हवाई अड्डे होते हैं उसके CCTV कैमरा होता है उसको खंगाला जाता है। मुंबई टीम है, वहाँ से जानकारी जुटाई जाती है। जब वो मुंबई में पता चलता है कि तुम यहाँ से हो नहीं, तुमने वहाँ गए कैसे, और तुम्हारे गांव हम पहुँच जाते हैं और जाने के बाद में उस लड़के को गिरफ्तार कर देते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस ने इस लड़के को जेल भेज दिया और कम समय में उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए FIR की गई ताकि उसको सज़ा मिल सके। साथ ही पुलिस वाले पे जो शक किया जा रहा था उस पुलिस वाले का कोई दोष ही नहीं था, यानी कि जो उसकी बीवी थी उसका कोई दोष ही नहीं था। पता चलता है कि पति पत्नी के बीच में विवाद भी चल रहा था, लेकिन 12 साल पहले लगभग शादी हो चुकी थी, लेकिन कोई बच्चा नहीं था, इसलिए दोनों के बीच में वाद विवाद चलता रहता था। पत्नी उससे अलग रहना चाहती थी, इसलिए डिलीवरी बॉय कहें या फिर वैसे ही उसका टिकटॉक फ्रेंड कहें, उससे मोहब्बत हो जाती हैं और उसी से शादी करना वो महिला चाहती थी। जबकि वह 2 बच्चों का बाप होता है, यानी कि वो लड़का, और अपने बच्चों को छोड़ना वो नहीं चाहता था, इसलिए जिद के चलते इस महिला का कत्ल हो जाता है। दोस्तों, इस पूरा के पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना था, आपको सचेत करना था। उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं शफी खान।